हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक नए वीडियो के अंदर। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानने वाले हैं। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, ईमेल मार्केटिंग के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि ईमेल जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज हो रही होती है हमारे डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइज, मैंने अपना जीमेल अकाउंट जो है वो ओपन कर रखा है। और यहाँ पे देखो, प्रमोशन से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड और अपडेट से रिलेटेड और प्राइमरी, ये चार तरह के मेल जो है वो डेली बेसिस पे लोगों को आते रहते हैं। ठीक है, हम गूगल के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पे हर एक्टिविटी से रिलेटेड जो है हमको ईमेल्स जो है वो आते रहते हैं। बहुत, अगर बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ अगर आप वहाँ पे साइन अप वगैरह करते हो तो वहाँ पे आते रहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये फिकी का है, जैसे वर्ड प्रेस का है। ठीक है, अलग अलग तरह की है गाइज। यहाँ पे लिंक्डइन का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया। ठीक है, प्रमोशन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ईशू वायर से हो गया, गूगल एड से हो गया। ये आपके, जैसे मैं डीमेट्स का वर्क करता था तो अब पे स्टॉक वगैरह का हो गया। ठीक है, लिंक ट्री का हो गया। तो जहाँ पे भी आप साइन अप करते हो उस तरह की आपको जो है फिर मेल जो है रेगुलर बेसिस पे आते हैं। यहाँ पे देखो, ये गोडैडी का, यहाँ पे ये दोनों तो ऊपर वाले जो है वो दोनों तो ऐड है। ठीक है, बट गाइस डेली बेसिस पे आपको जहाँ पे भी आप साइन अप करते हो वहां से आपको जो है मेल आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर तरह के मेल जो है वो आप लोगों को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई ऑफर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कोई आपके कमेंट आया, रिव्यूज आए, हर तरह के जो है वो आपको मेल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ईमेल मार्केटिंग जो है वो प्रैक्टिस होती है सेंडिंग टारगेट मैसेज टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है गाइज, ये एक जो है वो प्रैक्टिस होती है या फिर आप एक टेक्निक इसको बोल सकते हो, जिसके अंदर आप एक टारगेट मैसेज मतलब कि आपका कोई भी एक मैसेज हो सकता है। आपका वो प्रमोशन से रिलेटेड मैसेज हो सकता है, ऑफर से रिलेटेड मैसेज हो सकता है, या कोई वेलकम मैसेज हो सकता है, या कोई और जो मैसेज, जो भी मैसेज आप सेंड करना चाहते हो वो मैसेज हो सकता है, जो कि आप बहुत सारे लोगों को जो है वो वन टाइम के अंदर सेंड करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो है ईमेल मार्केटिंग यूज क्यों की जाती है, यूज फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये किया जाता है। अगर आप अपने प्रमोट करना चाहते हो ब्रांड को तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आप लीड्स को नर्चर करना चाहते हो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, और अगर आप अपने पुराने कस्टमर को करना चाहते हो तो पुराने कस्टमर को भी कर सकते हो, एंड न्यू जो भी कस्टमर है उनको भी जो है वो आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ईमेल मार्केटिंग जो है वो करने का पर्पज क्या रहता है। तो सबसे पहले जो है, इंगेजिंग एंड कम्युनिकेट विद पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर। सबसे पहले तो गाइज इसके अंदर वही है कि अगर आपके जो ओल्ड कस्टमर है, जैसे जिन लोगों ने आपके साथ एक बार परचेज किया है मान लो, ठीक है, तो आप चाहते हो कि भाई वो आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेज करे, या आपके पास से कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसको परचेज करे। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आप उनको रेगुलर बेसिस पे जो है वो मेल सेंड करते रहते हो, जिससे क्या होता है, वो आपके ब्रांड्स को, आपके शॉप को, आपकी कंपनी को जो है वो भूल ना जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो एक तरह से ये ईमेल मार्केटिंग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वही बात बोली है कि कन्वर्सेशन एंड सेल्स। अब जो भी पर्सन है, मान लो कि कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने मान लो कि आपके वेबसाइट के ऊपर साइन अप किया है बट अभी तक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे जो है वो मेल करते रहते हो तो वहां से चांस होते हैं कि भाई पर्सन आपके प्रोडक्ट को सेल कर ले, और ओल्ड जो पर्सन है वहां पे भी चांस रहते हैं कि वो न्यू प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर ले। तो दोनों ही केस है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, तो आपका जो भी ब्रांड रहेगा उसकी अवेयरनेस भी होती रहती है। मान लो कि भाई आपको कोई भी प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है, उसके रिलेटेड आप डेली बेसिस पे किसी को मेल सेंड कर रहे हो। ठीक है, या फिर डेली बेसिस पे नहीं कर रहे तो महीने में 8-10 मेल आप सेंड कर रहे हो, तो उस पर्सन के दिमाग में एक जो है वो नाम सेट हो जाता है कि भाई इस सर्विस के लिए जो है ये ब्रांड जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो हो सकता है उसको फ्यूचर में कभी वो प्रोडक्ट लेना पड़े, या उसके नियर बाय में कोई प्रोडक्ट लेना पड़े, किसी को वो प्रोडक्ट की नीड हो, तो वहां पे भी वो आपका नाम जो है वो रिकमेंड कर सकता है कि वो एक अच्छा ब्रांड है, आप वहां से जो है परचेज कर सकते हो।
तो ये जो है वो कुछ पर्पज होते हैं ईमेल मार्केटिंग करने के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईमेल मार्केटिंग के जो है वो कुछ मैटर्स है, यहाँ पे इन चीजों को ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो गाइज, ईमेल मार्केटिंग जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग टूल है, ठीक है। ये चीज मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। ईमेल मार्केटिंग जो है गाइज वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर जो है वो आप कर सकते हो। फेसबुक ऐड हो गया, गूगल एड्स हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, ठीक है, वो सब आप कर सकते हो। बट वहां पे जो है कॉस्ट थोड़ा सा हाई जाता है एज कंपेयर टू ईमेल मार्केटिंग के अंदर। ईमेल मार्केटिंग के अंदर गाइज इतना कम कॉस्ट होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ की पॉइंट्स है, उसको ध्यान से समझो, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो आता है कि एवरेज आरओई, यानी कि गाइज आप कहीं पे भी अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर, तो आपका थिंकिंग रहता है कि भाई वहां से मुझको रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ईमेल मार्केटिंग के ऊपर अगर यहाँ पे देखो $1 स्पेंड करते हो, $1 यानी 80 से 90 रुपए होता है, 90 रुपए अगर आप स्पेंड करते हो, ठीक है, तो उसका आपको $36 मिलता है, यानी 90 × 36 आप कर लो, ठीक है। तो आपको लगभग 3400 से 3500 रुपए आप मान सकते हो, या 3300 से 3500 रुपए जो है वो आपको मिल सकते हैं गाइज, जैसा भी आपका प्रोडक्ट रहेगा। बट ये नहीं कि भाई एक बार आपने कर दिया तो उससे आपको मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते रहोगे तो वहां पे आपको इतना रिटर्न आने के जो है पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, ठीक है, तो 4 मिलियन जो है गाइज एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि ईमेल जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे देखो ईमेल का जो ओपन रेट है गाइज, ठीक है, वो 20 to 25% है, यानी 100 में से 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो ईमेल को जो है डेली बेसिस पे चेक करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 81% और स्मॉल बिजनेस, जो भी 81% स्मॉल बिजनेस है, वो जो है उनका प्राइमरी जो मोटिव रहता है, प्राइमरी जो पर्पज रहता है, वो ईमेल के थ्रू ही जो है वो अपना मार्केटिंग को करते हैं, ठीक है। बाकी टूल्स को बाद में यूज करते हैं। सबसे पहले जो है 81% लोग जो है वो ईमेल मार्केटिंग को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसके थ्रू जो है वो आप जो है अपना सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो। सेगमेंट का मतलब होता है गाइज आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज कि आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, तो वहां पे मैन के लिए अलग कुछ ब्रांड्स रहेंगे, वुमेन के लिए कुछ अलग रहेंगे, बच्चों के लिए कुछ अलग रहेंगे, बॉय के लिए कुछ अलग रहेंगे, गर्ल के लिए कुछ अलग रहेंगे, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो। क्लोथिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्या है, जो मान लो कि जैसे बच्चों के प्रोडक्ट है, तो आप बच्चों को ही जो है वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। बॉय की जो प्रोडक्ट है वो बॉय को ही सेंड कर सकते हो। इससे क्या होता है, मान लो कि भाई जहाँ पे अभी आप 100 लोगों को सेंड कर रहे थे, तो अब 100 में से सिर्फ 20 जो है वो बॉय है, तो आप उन 20 लोगों को जो 20 बॉय हैं उनको ही अगर आप अपने मेल सेंड करोगे तो वहां से रिजल्ट आता है, ठीक है। और ऐसा अगर आप करते हो तो आपका जो रिवेन्यू का परसेंटेज है वो 760, यानी 760 जो है परसेंट तक वो बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर आप अगर इसको करते हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कोई भी गाइड चीजें हैं जो भी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है या किसी भी फील्ड के अंदर है, तो मैक्सिमम चीजें जो है वो मोर देन 50% जो है मोबाइल के अंदर ही देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो लिखा है कि भाई 58% जो है जीमेल आपके जो है मोबाइल फोन में ओपन की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद लैपटॉप हो गया, टैब हो गया और बाकी चीजें हो गया। बट 58% जो है वो मोबाइल फोन के अंदर जो है ओपन की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ आपको ये प्रमोशन से रिलेटेड जो है वो टिप्स दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि भाई अगर आप कोई पर्सनलाइज सब्जेक्ट बनाते हो तो आपकी जो है वो 22% तक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि पर्सन जो है वो आपकी मेल को ओपन करेगा, ठीक है। पर्सनलाइज सब्जेक्ट क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो है गाइज, ये देखो ये नी पेटल का है। इसमें क्या लिखा है, ए स्मार्ट वे टू ऑर्गेनाइज यूर कीवर्ड, ठीक है। ये जो है, ये जो जो स्टार्टिंग में आप लोगों को दिख रहा होता है, इसी को जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मीडियम डेली का आया हुआ है, फिग्मा इज नॉट फॉर एवर आई, ये वाला, ठीक है। इस तरह से जो है ये इसको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे देखो डू 10th क्लास मार्क मैटर फॉर लाइफ, ठीक है। ये जो होता है इसको जो है पर्सनल मैटर बोलते हैं। अगर आप इसको और अट्रैक्टिव बनाते हो और कैचिंग बनाते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी जो है ओपन करने की 22% तक बढ़ जाएगी, ठीक है। कि भाई 22% जो है वो आपके बढ़ जाते हैं चांस कि भाई लोग जो है उसको ओपन करेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखो, इसी को जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के जो ये जो है, ये इसको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बोला जाता है। और ये जो सब्जेक्ट है गाइज, ये आपका 6 से लेके और 10 वर्ड के बीच में जो है वो होना चाहिए, तो बेस्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इनका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इनका गाइज 7 के अंदर है। नीचे का देखो ये 4 के अंदर है। ये काफी बड़ा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये गाइज काफी बड़ा है, जो कि एक रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है। आपको ट्राई करना है कि 6 से 10 के अंदर जो है वो रहे। यहाँ पे देखो जितने भी है मैक्सिमम 6 से 10 के अंदर ही है, बाकी कुछ कुछ जो है वो 10 से ऊपर भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ प्रमोशन से रिलेटेड टिप्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक ये है गाइज कि भाई अगर आप मेल किसी को सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको रिकमेंड कर रहा है कि भाई आप जो है वो ट्यूसडे को सेंड करो, ठीक है, और थर्सडे को सेंड करो, बस। ये दोनों दिन में आप अगर किसी को मेल सेंड करते हो, तो आपके पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू बाकी डेज की, भाई वो ज्यादा जो है ओपन होंगे, ठीक है। और टाइमिंग यहाँ पे बता रखा है कि भाई 10 से 11 के बीच में जो है वो आप ओपन करो, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि भाई आपका यहाँ पे कोई मेल को ओपन करे, ठीक है, तो उसके लिए ये बोल रहा है, क्योंकि गाइज बाकी डेज में उस पर्सन को बाकी बिजनेस जो भी पर्सन कर रहा होगा उससे रिलेटेड भी मेल्स एंड ऑल बाकी आएंगे, तो हो सकता है आपका मेल वहां पे जो है वो पर्सन इग्नोर कर दे। तो अगर आप चाहते हो तो उसके लिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको गाइड किया कि भाई आप ट्यूसडे को या थर्सडे को अगर भेजते हो तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि भाई आपकी मेल जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बात आती है कि भाई मेल जो होता है, ईमेल जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे जो है वो 4 प्रकार के जो है वो मेल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होता है गाइज वो न्यूज़ लेटर होता है, ठीक है। आप जैसे किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर जाते हो, ठीक है, तो वहां पे जैसे न्यूज़ लेटर करके होता है, तो वहां पे जब आप अपना जीमेल के साथ लॉग इन करते हो, तो उसको जो है यहाँ पे न्यूज़ लेटर के अंदर बोला है। अब वहां पे वो पर्सन जितने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग डालेगा, ठीक है, तो वो सब का अपडेट जो है वो आपको मिलता रहेगा। आई थिंक आप लोगों ने ये वाली चीज जो है वो जरूर देखी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो आता है वो प्रमोशन ईमेल्स आता है, ठीक है। अगर आप जैसे कहीं पे मिंत्रा हो गया या फिर कोई ऐसी शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर, या फिर कोई और प्रोडक्ट भी होता है जिसको आप परचेज करने के लिए जैसे जाते हो, परचेज नहीं करते हो, तो फिर उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है मेल आते हैं कि भाई आज 20% ऑफर है, 30% ऑफर है, ठीक है, रिपब्लिक डे ऑफर है, 15 अगस्त का ऑफर है, दिवाली ऑफर है, ठीक है। तो वो जो है प्रमोशंस मेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो आता है वो ट्रांजेक्शनल आता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप कहीं पे शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो शॉपिंग करने के बाद जैसे वो इनवॉइस वगैरह सेंड करते हैं आपको, तो उसको जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शनल ईमेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, ठीक है, आपका कोई शिपिंग, तो जैसे आपका कहीं पे आप शॉपिंग कर रहे हो, तो शॉपिंग करने के बाद वो आपको सेंड करते हैं कि भाई आपका जो है ये प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया है, अब आप अपना जो है ट्रैक कर सकते हो प्रोडक्ट कहाँ पे है। तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शनल के अंदर आती है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो ड्रिप के लिए आता है। ड्रिप के अंदर गाइज आप जैसे रेगुलर बेसिस पे जो भी आप मेल सेंड करते हो, जैसे किसी को वेलकम मैसेज हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो है वो आपका ड्रिप के अंदर आता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा गाइज। जितने भी मेल देखते हो, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी जो है वो 4 कैटेगरी के अंदर ही जो है आती है। इसके अलावा किसी और कैटेगरी के अंदर कोई भी मेल जो है वो नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, जब भी आप कोई काम करते हो उसका कोई सिस्टम होता है। तो ईमेल मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हो तो उसका जो है वो एक इकोसिस्टम होता है, जिसके अंदर 5 स्टेप जो है यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है एक्वेजिशन, ठीक है, फिर सेगमेंट, ठीक है, फिर ऑटोमेशन, फिर एंगेजमेंट और फिर एनालाइज, ठीक है। तो ये 5 के बारे में अब ध्यान से समझो। सबसे पहले जो है एक्वेजिशन, इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, फेसबुक ऐड हो गया, कोई फॉर्म हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, उनके थ्रू आप लोगों को एंगेज करते हो, लोगों को अट्रैक्ट करते हो ताकि वो जो है वो साइन अप कर सके, ठीक है। पहला काम तो यही होता है, आपको कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना डाटा को, तभी तो आप किसी को कर पाओगे। उसके बाद जो डाटा आपके पास आया है, सेगमेंट का मैंने आपको बताया था कि उसका एक कैटेगरी बनाना होता है, लेट सपोज, ठीक है। तो अभी जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का है, मान लो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोई कैंपेन चला दिया, तो अब मैं वहां पे
कर सकता हूँ कि भाई जैसे जिन लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है वो करो, ठीक है। वेबसाइट के लिए अलग एसईओ के अलग, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड के अलग, ऐसे 6-7 जो है वो मैं कर सकता हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं उन वहां से जितना भी मेरे को डाटा आएगा मेल का, उनको मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ। ग्राफिक वाले अलग, वेबसाइट के अलग, एसईओ के अलग, एंड बाकी सारे जो है वो अलग। इस तरह से जो है वो आप कर सकते हो। फिर आप उनको जो है ऑटोमेशन करोगे ताकि ग्राफिक्स वालों को ग्राफिक का ऐड जाता रहे, वेबसाइट वालों को वेबसाइट का जाता रहा, एसईओ वालों का एसईओ का, ठीक है। इस तरह से जो है वो चीजें चलती रहेंगी। फिर उसके बाद आता है गाइज इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट के अंदर आता है कि भाई आप उनको पर्सनलाइज जो है वो मेल भेजते रहो, जिससे क्या है आपका जो है वो इंटरेस्ट, लोगों का जो है इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट के अंदर बना रहे, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आता है एनालाइज आता है। एनालाइज के अंदर आपका रिपोर्ट तैयार करने का मतलब होता है। यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपने मान लो 20 लोगों को मेल सेंड किया, तो 20 में से कितने लोगों ने मेल को देखा, कितने लोगों के पास मेल गया, वो सारी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे एनालाइज के अंदर आती है, ठीक है। आई होप गाइज इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइज, अगर आप लोगों को मेल अगर कहीं से भी गेट करना है, मेल मेल का डाटा आपको गेट करना है, मेल डाटा चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो तरीके से जो है वो आप मेल के डाटा ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो है वो फ्री सोर्स है, सेकंड जो है वो पेड सोर्स है। फ्री के अंदर क्या कर सकते हो आप, सोशल मीडिया से आप मेल ले सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, वेबसाइट से कर सकते हो, आप कोई वेबिनार कर सकते हो, वहां से आपको मेल मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग डालते हो, तो वहां पे भी ये सारे जो तरीके हैं ये फ्री के हैं, जिनके अंदर आप लोगों का मेल जो है वो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है पेड है। पेड के अंदर क्या होता है, आप अपना फेसबुक ऐड हो गया और वो सब रन करके वहां से आप जो है पेड, वहां से जो है मेल ले सकते हो लोगों का, ठीक है। तो ये दो तरीके रहते हैं, एक फ्री रहता है और एक पेड रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब बात आती है, अगर आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग करना है तो उसके लिए जो है वो बेस्ट टूल कौन सा है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जो बात आती है कि ईमेल मार्केटिंग के लिए हमको टूल की नीड क्यों होती है, तो इसका है SAS यानी सेगमेंटेशन, ऑटोमेटिक और स्केलेबिलिटी। सेगमेंटेशन का गाइज अगेन वही है भाई, आपको कैटेगराइज, आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेशन में आप उनको ऑटोमेट कर सकते हो ताकि ऑटोमेटिक आपके मैसेज आते रहे। और स्केलेबल में क्या होता है, आप कम टाइम के अंदर जो है वो ज्यादा वर्क कर सको। अभी गाइज आपको 500, 1000, 2000 मेल सेंड करने पड़े तो आप तो पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा आपका, तो भी आप नहीं कर पाओ। बड़े काम को आप बिल्कुल कम टाइम के अंदर कर सको, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे टूल्स की नीड होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो टूल्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे मेल चिप हो गया, हब स्पॉट हो गया, एक्टिव कैंपेन हो गया, ठीक है, ए वेबर हो गया। इस तरह से आपको यहाँ पे 9 जो है टूल्स के नाम मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी भी टूल को जो है वो यूज कर सकते हो। मैं इसमें से आपको ये जो टूल है इसके बारे में आपको बताऊंगा, मेल चिप के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले गाइस बात आती है, तो मेल चिप का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मेल चिप को ही हम लोग क्यों यूज करें, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस लिखे हैं, आप इनको ध्यान से समझो। फर्स्ट रीजन जो आता है, इसका जो इंटरफेस होता है गाइज वो यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इसका जो इंटरफेस होता है बिल्कुल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ऑल इन वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है, इसके अंदर आप ईमेल मार्केटिंग के अलावा और भी जो है वो काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका प्राइस जो है गाइज वो काफी अफोर्डेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑटोमेशन जो है करना इसके अंदर बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। उसके अंदर देखो गाइज, आप अगर कैटेगरी को फिल्टर करना चाहते हो, कैटेगरी सेगमेंट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे एडवांस फीचर जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है एनालाइज एंड रिपोर्ट को जो है वो इजी जल्दी तैयार कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइज, अगर आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्री डिजाइन टेम्पलेट्स मिलते हैं। जैसे कि हम एलिमेंटर के अंदर वर्क करते थे, वहां पे हमको कुछ कुछ पेज जो है वो प्री एलिमेंट के थ्रू भी मिलते थे, ठीक है। और जैसे हम एलिमेंटर के अंदर काम करते थे बिल्कुल इजी वे में, वैसे आप जो है मेल चिप के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। आप 2 मिनट के अंदर जो है वो जो भी मेल किसी को सेंड करना है सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइज आप इसको जो है अदर टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, बिल्कुल इजी रहता है और स्केलेबल है, ठीक है। आप कम टाइम के अंदर ज्यादा जो है लोगों तक पहुंच सकते हो। और गाइज सबसे बड़ी बात जो है वो ट्रस्ट बाय मिलियंस। मेल चिप के जो है यूजर्स गाइज वो लाखों के अंदर है, ठीक है। बहुत सारे यूजर्स जो है वो मेल चिप को ऑलरेडी जो है यूज करते हैं। तो यही रीजन जो है जिसकी वजह से हम मेल चिप को जो है
वो समझने वाले हैं। ठीक है, नाउ गाइज, अब सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग करना है तो उसके लिए आपको किस चीज की नीड होगी। तो उसके लिए जो है गाइज, आपको सबसे पहले एक बिजनेस ईमेल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आप नॉर्मल ईमेल के साथ भी कर सकते हो, बट गाइज नॉर्मल ईमेल के साथ आप जो वर्क करोगे उससे जो है वो इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप जितने भी मेल देखोगे तो वो ऑलमोस्ट जो है प्रोफेशनल ईमेल के साथ ही जो है वो आए होंगे। ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल बोल लो या बिजनेस ईमेल बोल लो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो वो करना कैसे क्रिएट, वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास अभी दो जो है वो है प्रोफेशनल। ये देखो, ये @latestblog.com है, और ये दोनों जो है वो सपोर्ट के नाम से है। ठीक है, support@latestbloghub.com और support@earningwithm.in। ठीक है, अब आपको मैं एक न्यू जो है वो क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, आपको अपना होस्टिंगर अकाउंट के अंदर ओपन करना है। गाइज मेरे पास में होस्टिंगर का ही जो है होस्टिंग है, तो इसलिए जो है मैं होस्टिंगर से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले मेल के अंदर आना है, ईमेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले से क्रिएट कर रखा होगा तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। मैं सेटअप के ऊपर टच करता हूँ। ठीक है, मैंने देखो, मेरे इस होस्टिंग के ऊपर दो डोमेन है और एक सब डोमेन है। ठीक है, तो दो डोमेन के ऊपर मैंने क्रिएट कर रखा था। ठीक है, ये एक है, इसके ऊपर मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, गाइस एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखना, मैं अभी आपको एक चीज और बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग करना है तो उसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इस स्टेप पे गाइज हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो आप लोगों को पेशेंस रखना है। ठीक है, और ये अपने आप जब कंफर्म हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज अभी देखो, आप लोगों के सामने ये जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको मैनेज के ऊपर टच करना है। ठीक है, मैनेज के ऊपर आपको टच करने के बाद अब यहाँ से आपको बोलेगा कि आप अपना प्लान सेलेक्ट करो। ठीक है, तो आप जो है वो इसको 0 के ऊपर कर दो, तो यहाँ पे देखो आपको इन सब प्लान के अंदर डिफरेंस जो है वो पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 वाले के अंदर आपको जो है 1 GB स्टोरेज मिलती है, और 39 के अंदर आपको 10 GB मिलती है, और 79 के अंदर आपको 50 GB मिलती है। ठीक है, तो आप इनको रीड कर लेना। मैं इसके साथ जो है वो भी चला जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप अपना मेल को क्रिएट करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लास्ट में जो आपका डोमेन रहेगा वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसने सपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिक उठा लिया। तो गाइज यहाँ पे देखो, अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप अपने बिजनेस मेल के साथ मेल को करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिखना है। सपोर्ट लिखोगे तो फिर वहां पे वो जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सपोर्ट को छोड़ के आप हेल्प लिख सकते हो, मेल लिख सकते हो, आस्क लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट सपोर्ट का आपको यूज नहीं करना है। और ये भी मैं आपको रीजन आगे दिखा दूंगा। मेल चिप जो है सपोर्ट वाले मेल को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेल कर लिया, उसके बाद मैंने पासवर्ड जो है यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद मैं इसको जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जो ये क्रिएट करने के बाद ये देखो, आपका जो है फ्यू सेकंड के अंदर आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आपको अगर इसको लॉगिन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लॉगिन करने के लिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आप होम पे आ जाओ, यहाँ पे उसके बाद आपको ईमेल पे आना है। ठीक है, ईमेल के आने के बाद आपको जिस भी ईमेल को ओपन करना है उसको करो, यहाँ पे इसके ऊपर आप मैनेज पे आ जाओ। ठीक है, मैनेज पे आने के बाद यहाँ पे अब देखो नीचे आ जाओ। आप यहाँ पे देखो, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको टच करना है, होस्टिंगर वेब मेल। इसके ऊपर आप टच करोगे तो जैसा यहाँ पे देखो, अब आपसे ये पासवर्ड एंड ऑल पूछेगा। ठीक है, तो आप जो भी पासवर्ड होगा वो आप डाल देना। ठीक है, एंड फिर इसको आप लॉग इन कर लेना। देखो, जैसा इंटरफेस बाकी मेल्स का होता है वैसा इंटरफेस जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगता है, बट गाइज जो सब हमारा नॉर्मल मेल के अंदर ऑप्शन होता है वही यहाँ पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपोज का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप मेल सेंड कर सकते हो किसी को भी। उसके बाद यहाँ पे देखो मेल का ऑप्शन है। ठीक है, मेल के ऊपर आप टच करते हो तो यहाँ पे देखो सारे वही ऑप्शन है। कोई मेल आपको आएगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखो अभी आ गया ये वेलकम का। उसके बाद ड्राफ्ट का है, जितने भी ड्राफ्ट में होंगे आप किसी को सेंड करोगे सेंट में, और जस्ट जंक और ट्रेस का तो जो है वो ऑप्शन होता ही है, बस सिंपल। ठीक है,
तो अभी देखो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीके में आपको बार बार होस्टिंग को जो है वो ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बारी। ये जो तरीका है इसमें आपको बार बार होस्टिंग को जो है लॉग इन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक दूसरा रास्ता है जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट पे जाना है, मेल, यहाँ पे देखो mail.hostinger.com, इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आप देखो यहाँ पे ये आपसे मेल और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मेल जो है वो मैंने ये डाल दिया और पासवर्ड जो है वो मैं अभी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, बस इतना ही आपको जो है करना है और फिर आपको सिंपल बस लॉग इन कर लेना है और उसके बाद आपको कुछ भी जो है वो नहीं करना है। ठीक है, लॉग इन पे कर दो। अगर सही पासवर्ड डाला होगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखो मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, और फिर पासवर्ड को आप सेव कर लो, सिंपली दैट्स इट। बस इतना ही जो है वो आपको करना होता है। ठीक है, नाउ गाइज अब हम लोग बात करते हैं कि आप मेल चिप के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मेल चिप में अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है mailchimp.com। ठीक है, mailchimp.com आप लिखोगे तो ये देखो इस वेबसाइट का एड भी चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसका आप देखोगे साइड में तो इसका एड्रेस एंड ऑल बाकी डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इसकी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आ जाओ। ठीक है, और एक बार आप साइन अप के ऊपर टच कर लो और अगर इसके साथ कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ से चैट भी कर सकते हो। मैं साइन अप के ऊपर टच करके आपको थोड़ा सा इसका प्लान एंड प्राइसिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप 575 रुपए में अभी इसका ये ऑफर चल रहा है। ठीक है, 575 रुपए में 1 साल के लिए आप इसको ले सकते हो। ठीक है, और 500 कॉन्टेक्ट को आप जो है वो मैसेज कर सकते हो। 500 कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि आप 500 लोगों को भेज सकते हो। ठीक है, और एक महीने में आप 6000 भेज सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को ध्यान से समझो। 500 लोगों को आप मेल भेज सकते हो और एक पर्सन को आप जो है वो 12 बार भेज सकते हो। 500 गुना में 12 करोगे तो 6000 हो जाता है। ठीक है, तो वो सिर्फ 575 रुपए में आप जो है 6000 मेल जो है वो एक महीने सेंड कर सकते हो। ऐसे ही आप जो है वो 1 साल तक कर सकते हो। ठीक है, हर महीने 6000 मेल जो है वो कर सकते हो अगर आपको सिर्फ 500 लोगों को भेजना है तो। अगर और ज्यादा कांटेक्ट आपको करना है, ये देखो ये अभी 15,000 हो गया। 15,000 को भेजना है तो आप 6,100 रुपए में भेज सकते हो। ठीक है, 30,000 को भेजना है तो आप 9,750 को कर सकते हो। 50,000 को करना है तो 11,500। ठीक है, और अगर आपको 1 लाख को करना है तो आप सिर्फ जो है वो 19,250 यानी आप 20,000 मान लो। 20,000 रुपए में आप हर महीने जो है वो 12 लाख मेल सेंड कर सकते हो। गाइज ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मैंने आपको बोला था कि बहुत इफेक्टिव टूल है और बहुत सस्ता टूल भी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे आना है। ठीक है, लॉगिन के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको क्रिएट का मिलेगा। यहाँ पे पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा तो यहाँ पे लॉगिन कर लेना। मैं इसको भी क्रिएट पे करता हूँ। ठीक है, आप गाइज यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मैंने जो मेल वाला बनाया है वो तो मैं डालूंगा ही, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट वाला डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ support@EARNINGWITHAM। ठीक है, .in। ठीक है, ये देखो मैंने इसको डाल दिया और अभी यहाँ पे बोलेगा कि भाई ये आपका जो है, देखो यहाँ पे इसने बोल दिया कि भाई ये जो है सपोर्ट वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, वो जो सेकंड टाइम हम लोगों ने क्रिएट किया था मेल वाला उसको मैं जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम बोलता है तो यूजर नेम आप इसी को डाल देना, मेल को ही। ठीक है, और फिर एक जो है वो पासवर्ड आप क्रिएट कर लेना। बस इतना जो है वो आपको करना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वो एक पासवर्ड भी जो है क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड जो गाइज आप लोगों को मिक्स ही करना होता है, कैपिटल, न्यूमेरिकल और छोटे अक्षर का। ठीक है, इतना करने के बाद इस बॉक्स पे आपको जो है वो टिक नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद आप साइन अप पे कर दो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है वो अकाउंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइज अब देखो यहाँ पे ये साइड में सेव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप अपनी मेल पे जाओ और उसको जो है वो एक्टिव करो। तो यहाँ पे आप ओपन कर दो। ठीक है, तो ये देखो ये अभी आपको इसके अंदर ले आया है। यहाँ पे तो आपका कोई भी जो है वो मेल आएगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस मेल को डाला है। तो बिजनेस मेल को लॉगिन करने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं अगेन जो है वो उसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, वहां पे देखते हैं कोई मैसेज आया कि, ये देखो यहाँ पे मैसेज आया हुआ है एक्टिवेट का। तो इसके ऊपर आप टच करो
और इसको यहाँ से आप एक्टिव कर दो। ठीक है, अगर नॉर्मल मेल डालोगे तो नॉर्मल पे भी आ जाएगा और बिजनेस मेल डालोगे तो बिजनेस के ऊपर भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक आपके सामने ओपन कर दिया। गाइज मैंने आपको बता दिया, आप अगर चाहो तो नॉर्मल मेल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास बिजनेस मेल ही हो, बट बिजनेस के साथ करते हो थोड़ा इफेक्ट रहता है सामने वाले के ऊपर। हाँ भाई, कुछ बिजनेस, किसी बिजनेस की तरफ से मेल आया है। ठीक है, यहाँ पे अब आप अपना नाम एंड ऑल बाकी चीजें डाल देना। ठीक है, बिजनेस का नाम डाल देना। अभी मैं रैंडम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर डालना है तो डाल देना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखो अब एड्रेस पूछ रहा है, तो आप अपना एड्रेस डालना है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, बाकी दो एड्रेस पूछता है, एक ये ऊपर में एड्रेस और एक ये नीचे में एड्रेस। ठीक है, तो एक डालोगे तो भी चलेगा, दोनों डालोगे तो भी चलेगा, और ऐसे कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी हो गया, आपका स्टेट, ठीक है, पिन कोड और कंट्री सारा डाल देना, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अब आपसे काफी चीजें जो है ये पूछेगा कि भाई ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, तो आप सबको जो है वो स्किप स्किप भी करते चल सकते हो, स्किप कर दो सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इन सबको बाद में डाल सकते हो। यहाँ पे देखो मैं इसको भी जो है वो स्किप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो। ठीक है, तो इसको भी अगर डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको भी आप सीधा स्किप कर सकते हो। ये सारी चीजें हम बाद में जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने सारे स्टेप को जो है वो यहाँ पे स्किप कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कन्फर्म यूर इंडस्ट्री, आप अपना इंडस्ट्री को कन्फर्म करो। ठीक है, तो इसको भी आप बोल दो नॉन ऑफ दीज, इसमें भी आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि भाई हाउ मैनी ईमेल, आपके पास कितने कॉन्टेक्ट है आप यहाँ पे ये बताओ। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ से फिर ये बोलेगा कि भाई आप प्लान परचेज कर लो। ठीक है, तो देखो गाइज मैंने सारे के सारे स्टेप को स्किप किया है। ठीक है, आप भी स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अब ये बोलेगा कि भाई आपके पास कितने कॉन्टेक्ट है आप बताओ। ठीक है, प्लान वगैरह कौन सा लेना है उसके अकॉर्डिंग बताओ। तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में फ्री का जो है उसके ऊपर कर लो। फ्री के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्री के अंदर क्या होता है, आप हर महीने 1000 मेल जो है वो भेज सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका जैसे भी स्टार्टिंग है तो ज्यादा कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं है, तो 1000 मेल आप फ्री में भेज सकते हो, एंड प्रैक्टिस एंड ऑल सारी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो वेलकम अंकित जो है वो आ गया और आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको जो है वो प्रैक्टिकल आगे करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।